वेलकम टू स्किल श्योर। ये वीडियो है हमारी ऑन गोइंग सीरीज कोर्सेज सिंप्लीफाइड की और आज हम बात करने वाले हैं बीपीटी यानी कि बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी एंड बी फार्मा डिग्री की। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं दैट आई एम अ साइंटिस्ट एंड अ फाउंडर एंड मैंने एम्स दिल्ली एंड पीजीआई चंडीगढ़ जैसे इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च करी है। इसलिए बच्चे मैं आपको प्योरली क्लिनिकल डेटा देने वाला हूं। ठीक है, और जितने करियर गाइड्स हैं या फिर करियर रिलेटेड पेजेस हैं वो आपको गूगल से रेटी रेटाई इन्फॉर्मेशन देंगे। बट मैंने इंडिया के टॉप 2 मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन में काम किया है, हॉस्पिटल्स में काम किया है, मैंने डॉक्टर्स के साथ काम किया है, मैंने थेरेपिस्ट के साथ काम किया है, मैंने काउंसलर्स के साथ काम किया है, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ काम किया है। दैट्स व्हाई आई नो इन एंड आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आपको गाइड करने वाला हूं। मैं ये सब नहीं बताने वाला आपको बेसिक चीजें, मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअली जिन लोगों ने ये कोर्सेज किए हैं उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, वो आज कहां पर हैं, इन कोर्सेज से आप कहां जा सकते हो, आपका करियर कैसा दिखने वाला है एंड फ्यूचर में क्या आप किसी और इंडस्ट्री में जा सकते हो, क्या आप बेटर अर्न कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको चेकआउट करना है कि और कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज की आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएंगी, प्लीज चेकआउट करना। एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी किसी पसंद का कोर्स मैं कवर करूं, सारे एक्सप्लेनेशन दूं उसके बारे में कि आप कहां करियर बना सकते हो, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं एंड आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है उनके लिए, नीचे जाओ कमेंट में एंड मुझे बताओ कि कौन से कोर्स के लिए आपको ऐसी वीडियो चाहिए। ठीक है, मैं पक्का बनाऊंगा। ऑल्सो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना बिकॉज हर रोज एक वीडियो आ रही है एक कोर्स के लिए। क्या पता आपका फेवरेट कोर्स अगली ही वीडियो में कवर हो जाए, राइट। इस वीडियो को लाइक भी कर देना, हाइप भी कर देना ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं एंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच सके ताकि उनका भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी की। ठीक है, 4 साल का कोर्स होता है, 5 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है, यानी कि टोटल 4.5 साल का कोर्स होता है आपका बीपीटी का। मेजर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेजर मेडिकल इंस्टीट्यूट से कराते हैं, एम्स नहीं कराते हैं, ये याद रखना। बट बहुत बड़े बड़े मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, आपके जितने भी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी है ना, वहां पर भी आपको बीपीटी की डिग्री देखने को मिलती है। एक और चीज आपको याद रखनी है कि बीपीटी की डिग्री एक्चुअली वोकेशन साइंस में भी मिलती है, यानी कि बी वॉक फिजियोथेरेपी, बट वो 3 साल की डिग्री होती है। डिफरेंस क्या होता है, इफ यू हैव डन अ बीपीटी डिग्री यानी कि 4.5 years बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, यू बिकम अ डॉक्टर इन फिजियोथेरेपी, आप लाइसेंस्ड प्रोफेशनल होते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। बट इफ यू हैव अ बी वॉक डिग्री इन फिजियोथेरेपी, उसका मतलब यह है कि आपकी वोकेशनल डिग्री है एंड आप एक लाइसेंस प्रोफेशनल नहीं है, आप सिर्फ एक असिस्टेंट या एनालिस्ट की तरह काम कर सकते हैं अंडर अ प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, हाँ, बी वॉक डिग्री ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, बट बीपीटी सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स करते हैं जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हो क्लास 12th में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आप क्या क्या पढ़ते हो एंड आपको उससे आगे क्या फायदा होगा। ठीक है, बेसिक कोर्स वर्क, आपके कोर कोर्सेज जो होते हैं वो सेम रहते हैं अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो या फिर आप बीपीटी कर रहे हो तो, यानी कि आपकी जितने भी फिजियोलॉजी, आपकी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके सिमिलर रहते हैं। बट डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, जो आपके स्पेशलाइज कोर्सेज होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज थेरेपी, यहां पर आप पढ़ने वाले हो न्यूरो फिजियोथेरेपी, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलती है। ठीक है, इसीलिए आपका कोर्स डिस्टिंक्ट हो जाता है फ्रॉम एमबीबीएस। अब बीपीटी को ना एक पैरामेडिकल साइंस की तरह भी पढ़ा जाता है, एक मेडिकल साइंस की तरह भी पढ़ाया जाता है, ऑल्सो इसको एक अलाइड साइंसेस की कैटेगरी में भी रखा जाता है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो ये चीज याद रखने की है कि आपके स्टेट में या आप जिस इंस्टीट्यूट का फॉर्म भर रहे हो, क्या वहां पर बीपीटी पैरामेडिकल साइंसेस के अंडर आ रहा है या एलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स के अंडर आ रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप पैरामेडिकल का फॉर्म भर दो बट बीपीटी आ रहा है एलाइड साइंसेस के अंदर, तो वो पैरामेडिकल एग्जामिनेशन के रिजल्ट से आप बीपीटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो प्लीज ये चीज चेकआउट कर लेना। अब बीपीटी वाले आगे क्या कर सकते हैं, देखो मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने बीपीटी किया, यानी कि 3 दोस्तों ने मेरा बीपीटी किया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर प्लेस्ड, यानी कि 2 बच्चे एक्चुअली बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ठीक है, और एक की तो पर्सनल खुद की प्रैक्टिस भी है, यानी कि उसने अपने अंडर भी हायर किए हुए लोग एंड दे आर गोइंग होम टू होम वाले सेशंस भी दे रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट उनकी खुद की एक सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है, वहां पर वो फिजियोथेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की यह है कि फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा एप्लीकेशन आता है स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर, ठीक है। जितने भी तुम्हारे स्पोर्ट्स मेडिसिन के इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे ऑर्थो डिपार्टमेंट एंड फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा भरा रहता है, चकाचक भीड़ रहती है वहां पे, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन गो हैंड इन हैंड, ठीक है। अब छोटा सा एक बायोलॉजी का लेसन देता हूं तुम लोगों को। बच्चे, हम लोग जब भी ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं एक्लिमेटाइजेशन की, बॉडीली एक्लिमेटाइजेशन की। इसका मतलब ये है कि कभी भी आपकी इंजरी होती है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, यानी कि सर्जरी हो जाती है या फिर एक बेसिक सा थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट भी होता है ना, तो बॉडी को नॉर्मल तक आने में टाइम लगता है, ठीक है। उस सिचुएशन में ढलने में टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं बॉडीली एक्लिमेटाइजेशन। एंड अगर ये ट्रीटमेंट आपका टिश्यू लेवल पे हो गया है या फिर मस्कुलर लेवल पे हो गया है, आपका बोन लेवल पर हो गया है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी आपकी चलेगी, बट एक्लिमेटाइज करने के लिए आपको फिजियोथेरेपी लेनी जरूरी है, ठीक है। तो बॉडीली एक्लिमेटाइजेशन के लिए फिजियोथेरेपी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको खुद आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे एंड यहीं पर काम आते हैं हमारे फिजियोथेरेपी के एक्सपर्ट्स। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि फिजियोथेरेपी के बाद आप अपनी फील्ड भी पिवट कर सकते हैं, यानी कि मेरी खुद की एक प्रोफेसर जो कि न्यूरो साइंस की प्रोफेसर थी, शी स्टार्टेड आउट डूइंग बीपीटी, यानी कि उन्होंने स्टार्टिंग में बीपीटी किया, फिर उसके बाद शी डिड अ पीएचडी इन न्यूरो साइंस। अब वो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी रिनाउंड न्यूरो साइंस एक्सपर्ट है, ठीक है। आगे जाके मैं कोशिश करूंगा उनके साथ एक सेशन भी हो जाए आप लोगों का। अलॉन्ग विद दैट आई नो अ पर्सन जो कि एक बहुत बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ऑर्थोपीडिक्स के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। एंड वो उन्होंने भी स्टार्ट किया था बीपीटी से ही, ठीक है। तो आगे जाके आप इस तरीके से भी पिवट कर सकते हो, आगे जाके आप मेडिकल एक्सपर्ट भी बन सकते हो अलग अलग कंपनीज में एज अ कंसल्टेंट, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट मैं भी एक साइंटिफिक कंसल्टेंट हूं बहुत सारी कंपनीज में, तो ऐसे ही आप भी बन सकते हो आगे। तो फिजियोथेरेपी के फील्ड में बहुत बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, ओके। इस चीज को याद रखना है। एंड जितने भी एग्जाम आप देने की सोच रहे हो फिजियोथेरेपी के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करना। अब अपन बात करेंगे बी फार्मा की या बी फार्म की, ठीक है। फार्मेसी की डिग्री है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में डिग्री मिल रही है तुमको, बहुत अच्छी डिग्री है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि बायोलॉजी के डोमेन्स में वन ऑफ द डिग्रीज जो एक्चुअली इंश्योर करती है कि आपको जॉब मिले वो बी फार्म है, ठीक है। बट ये है कि अच्छे इंस्टीट्यूशन से करना तभी तुमको जॉब्स मिलेंगी। हाँ, थोड़े से टियर 3 टियर 4 इंस्टीट्यूशन से करी ना तो जॉब मिलने में डिफिकल्टी हो सकती है, साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ, आई वॉज अ साइंटिस्ट, तो मेरे साथ काफी सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एम फार्म किया था एंड दे वर एक्चुअली डूइंग वेरी वेल, ठीक है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में तुम्हारी प्लेसमेंट्स हो सकती है, कितनी सारी फार्मास्यूटिकल रिसर्च एसोसिएशंस हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, बायोलॉजिक्स की कंपनीज हैं, सबको फार्मा एक्सपर्ट्स चाहिए, ठीक है। अरे कुछ नहीं होगा ना, तुम लोग किसी फार्मेसी की शॉप पे भी काम कर सकते हो यार, खुद की शॉप डाल सकते हो, ठीक है, लाइसेंस मिल जाएगा तुमको। तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं बी फार्म के। अब आ जाते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हो तुम लोग। तो यहाँ पर तुम लोग बहुत सारे बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो जो एमबीबीएस वाले भी पढ़ते हैं, बीपीटी वाले भी पढ़ते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, तुम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें पढ़ोगे। फिर आगे जाके जो कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स तुम पढ़ोगे उसमें आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है, पीकेपीडी वाली चीज़ें आ जाती हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी होते हैं ये। हाँ, काफी सारी यूनिवर्सिटीज इलेक्टिव कोर्स की तरह तुमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नाम का भी सब्जेक्ट ऑफर करेगी, तो प्लीज अगर वो मिल रहा है ना तो वो ले लेना, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट मैं ये भी बोलूंगा कि फार्माकोग्नोसी के नाम का सब्जेक्ट भी आएगा, फार्माकोविजिलेंस नाम का भी सब्जेक्ट आएगा, तो ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी तुमको नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जाएगी, तुमको आइडेंटिफिकेशन की तरफ लेके जाएगी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू फार्मास्यूटिक्स की तरफ लेके जाएगी। इनफैक्ट फार्माकोविजिलेंस जैसा सब्जेक्ट तुमको अलग अलग तरीके के एथिक्स के बारे में सिखाएगा इन फार्मेसी, इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, इन हेल्थ केयर, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स तुमको पढ़ने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आज के टाइम पे फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स, बी फार्मा वाले स्टूडेंट्स फ्यूचर कहां बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, मेरे साथ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बी फार्मा किया था, एम फार्मा किया था, उसके बाद वो मेरे साथ साइंटिस्ट लगे हुए थे। अलॉन्ग विद दैट बच्चे बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं एंड तुम्हारे तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि जब भी इंडिया का रुपये गिरता है ना बच्चे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर एट अ राइज, क्योंकि एज यू नो इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो जितना भी हमारा जेनेरिक फार्मास्यूटिकल बनता है ना उसका 80% तो एक्सपोर्ट हो जाता है, तो इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट हब ऑफ जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स। तो देखो, इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जाए या नीचे जाए,
फार्मास्यूटिकल वालों का फायदा ही फायदा है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है जो कभी नहीं डूबने वाली। हर कुछ सालों में नई मेडिकेशंस आ जाती हैं, नए नए पेटेंट्स आ जाते हैं, पुरानी मेडिसिन से बेटर डेवलपमेंट आ जाती हैं, बेटर फॉर्मुलेशंस आ जाती हैं। तो तुम उस फॉर्मुलेशन की रिसर्च में भी जा सकते हो, तुम एक रिसर्च टीम का पार्ट बन सकते हो, या फिर तुम मैन्युफैक्चरिंग टीम का पार्ट बन सकते हो, या फिर तुम QA QC क्वालिटी अश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल टीम का पार्ट बन सकते हो। तुम लोग देख सकते हो कि क्या ये बैच सही बना है, क्या इस बैच में कोई कमी है, क्या ये अनस्टेबल बैच बन गया है, ये सारी चीजें भी कर सकते हो। तुम मार्केटिंग में भी जा सकते हो। कितने सारे फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके प्रमोट करते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाके प्रमोट करते हैं। एंड तुमको लग रहा होगा ना सेल्स वाला काम है, बेटा अगर तुमको पता चलेगा ना इनको मार्जिन के साथ साथ कितने सारे अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, कोई भी चले जाएगा इसी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके से तुम अपना अलग अलग करियर बना सकते हो। हाँ, रिसर्च में तो तुम करियर बना ही सकते हो, तुम फार्मास्यूटिकल साइंसेस से PhD कर सकते हो एंड उसके बाद यू कैन बिकम अ प्रॉपर प्रोफेसर। कितने सारे प्रोफेसर्स ने तो अपना फार्मेसी का कॉलेज खोल लिया है, राइट। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। दिस इज अ वेरी वेरी वायबल इंडस्ट्री, याद रखना, ठीक है। जितने भी अलग अलग तुम्हारे एंट्रेंसेस होंगे उनके बारे में तुमको बताता रहता हूं, तुमको भी पता होगा, ठीक है। तो प्लीज ट्राई करो, इफ यू कैन गेट अ गुड कॉलेज वहां पर एडमिशन ले लेना, ओके। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया बी फार्मा के बारे में अलॉन्ग विद BPT, ठीक है। ये दो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इन दोनों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैंने अपने पेज पे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है, BCA के बारे में डिस्कस किया है, साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है, मैंने नर्सिंग के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के बारे में भी डिस्कस किया है, एक एक कोर्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तुम मेरा चैनल या फिर ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। मैं अनफिल्टर्ड अनअडल्ट्रेटेड एडवाइस देता हूं। हम यहां पर कोई भी ब्रांड डील नहीं लेते हैं, हम कोई किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करते हैं इस पेज पे, इस चैनल पे, ठीक है। तो स्किलश्योर यूट्यूब इज द वन प्लेस वेयर यू कैन गेट अनफिल्टर्ड अनअडल्ट्रेटेड एडवाइस, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना इस पेज को, इस चैनल को, एंड यहां पर बने रहना, नोटिफिकेशन का वेट करना, बिकॉज अगली वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है एंड मैं तुमको मिलूंगा अगली वीडियो में।